अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आमना एहसन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आमना। आपके शहर का मौसम कैसा है? क्या सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी आई है? कराची में तो सर्दी का ये हाल है कि बस अब इसका इख्तिताम हुआ जाता है। हम सभी कराची वासी कहते हैं कि सर्दी की एक लहर आएगी या कम से कम आनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? अपने शहर का मौसम हमसे शेयर करें। अच्छा जी, आज मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक अदद बुक रिव्यू के साथ। ये किताब है जिया की जानिब, और इसको लिखा है एच के सवाती साहब ने। और एच के सवाती साहब जो हैं, क्योंकि उनकी वजह शोहरत जो है वो सोशल मीडिया है, तो उनका असल नाम है हमज़ा सवाती, लेकिन सोशल मीडिया पे उनका जो नाम है वो एच के सवाती है। तो उन्होंने अपनी किताब में अपना नाम जो है वो एच के सवाती ही मेंशन किया है। ये किताब एक नावल है और इसे हर्फजाद पब्लिकेशंस ने शाया किया है। इस किताब की कीमत है 600 रुपये और इसको अक्टूबर 2020 में शाया कराया गया था। इसका पहला एडिशन आया था। इसका पहला एडिशन ख़त्म हो चुका है और अब अगर आपको ये किताब चाहिए होगी तो आपको इसके दूसरे एडिशन का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये किताब एक नावल है। इस किताब के बारे में बाकी भी बहुत सी बातें करनी हैं आपसे, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी कि पहले हमज़ा की कहानी हमज़ा की ज़बानी सुन ली जाए। उसके बाद हम इस किताब के बारे में बात करेंगे। Assalamualaikum, this is me Hamza Khan Swati, in short HK Swati. Basically, I belong to Mansehra and right now I'm settled in Karachi since 2016. मैंने लिखने का आगाज़ तो छोटे मोटे आर्टिकल से किया था when I was just 14. तो फिर उसके बाद कुछ अफसाने लिखे और अब रिसेंटली 2020 के अक्टूबर में मेरा नावल आया है जिया की जानिब, जिससे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो ये नावल लिखने का ख़्याल इसलिए आया कि मैंने जब देखा माशरे में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मायूस जल्दी हो जाते हैं। तो इस नावल में मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जो लोग मायूस हैं वो मायूसियों के कुनूतियत निराश इसके भंवर से निकल कर उम्मीद के साहिल पे आ जाएं, उम्मीदों के शहर का सफ़र कर लें। तो इस नावल पे आप लोगों का जो रिस्पॉन्स रहा बहुत ही औसम रहा और मैं आप सबका ममनून और मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ जी जनाब, तो अब बात कर लेते हैं जिया की जानिब पे, इसकी कहानी के बारे में, इसके किरदारों के बारे में, इसके मुकालमों के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं एक बहुत ख़ास चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ जो कि मुझे बेहद पसंद आई है। वो है इस किताब का इंतसाब, जो कि कुछ जुदा है, कुछ मुख्तलिफ है। हमजा लिखते हैं कि अम्मी के उस जेवर के नाम जो मेरी स्कूल फ़ीस भरने में बिक गया। वो जो एक बेटा है जिसने देखा है अपने माँ बाप को स्ट्रगल करते हुए, और किस तरह माँ बाप बच्चों को कदम कदम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, कोशिशें करते हैं, उसको इस एक जुमले में, इस वन लाइनर में बखूबी महसूस किया जा सकता है। तकलीफ दे बात यह है कि जब ये किताब छपाई के मराहिल में थी तो हमज़ा ने अपनी वालदा को एक हादसे में खो दिया। बहरहाल, हम दोबारा चलते हैं इस किताब की कहानी के बारे में, इसके प्लॉट के बारे में। ये किताब दरअसल एक नहीं, दो नहीं, तीन दास्तानों को बयान करती है। ये नावल तीन दास्तानों के गिर्द घूमता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस नावल का जो मौजू है वो मोहब्बत है। अ, कोई कहानी मोहब्बत के छिन जाने की है, कोई कहानी मोहब्बत के छिन जाने के डर की है, और कोई कहानी इंसानियत से मोहब्बत की है। नावल को ख़ास बनाता है इसका लिखने का एक स्पेशल तर्ज है, एक ख़ास तर्ज है। ये नावल उम्मीद की किरण भी है, एज ए सेल्फ हेल्प बुक भी आपकी मदद कर सकता है, एक सफ़रनामा भी है। आप इसमें मैक्सिको के काफ़ी खूबसूरत जगहों की सैर कर सकते हैं, कराची को जान सकते हैं। इसके अलावा इसमें भरपूर रोमांस भी देखने को मिलेगा आपको, मज़ा का आंसर भी आपको साथ साथ मिलता रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश की गई है इस नावल में, और कहीं कहीं हमें यही अकट्ठ जो है वो बहुत इंस्पायरिंग लगता है, बहुत फैसिनेटिंग लगता है, और कहीं कहीं ये थोड़ा सा इरिटेशन का, थोड़ा थोड़ा आप जिसको कहते हैं कि आपको उलझन सी होने लगती है, उसका बायस भी बनता है। अगर मैं बात करूं इस नावल के ऊपर कि इसमें कोई एक कमज़ोरी रह गई है तो वो इसके मुकालमे हैं। मुझे लगता है कि मुकालमे थोड़े और स्ट्रॉन्ग हो सकते थे।
اس کے علاوہ مکالمے کہیں بیجا بہت طویل ہیں تو ان کو مختصر بھی کیا جا سکتا تھا۔ اس کتاب میں ہمیں اپنی سوسائٹی کا، پاکستان کی سوسائٹی کا، یا ایسے کہہ لوں کہ بر صغیر کی سوسائٹی کا ایک بہت عکس نظر آتا ہے، جہاں ہمارے لیے دوستی اہم ہے، ریلیشن شپس اہم ہیں، غلط فہمیوں پہ ہمارے گھر برباد ہوتے ہیں، اور ہم ایک عجیب و غریب سے بھنور میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ سبھی کچھ اس ناول کا حصہ بنایا گیا ہے، اور ہم اس سب سے کیسے نکل سکتے ہیں، اور ہم لوگ کیسے جب بالکل نا امید ہو جاتے ہیں تو کیا کیا کچھ کر کے ہم اپنے آپ کو واپس لا سکتے ہیں اپنی زندگی کی طرف، نہ صرف خود کو لا سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس ناول کا ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ اگر اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کے سکون کے لیے، اپنے ذہن کے سکون کے لیے، تو آپ کو بہرحال سامنے والے کو کچھ فوائد پہنچانے چاہیے، اور وہ ان اے ویری انکریڈیبل وے آپ کی طرف واپس آئیں گے۔ پھر میں باری آتی ہے میرے ورڈکٹ کی، تو میرے حساب سے یہ جو کتاب ہے اس کو میری طرف سے اب ویری ویری بگ یس ہے، کیونکہ میں نے اس کو 2 وجوہات کی بنا پہ بہت پسند کیا ہے۔ ایک تو ایز اے فکشن یہ ایک دلچسپ کتاب ہے، آپ اس کی کہانی سے بور نہیں ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں کیونکہ آئی ایم اے فین آف سیلف ہیلپ بکس اور میں یقین رکھتی ہوں ان پہ، تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس میں امید کی کرن، کچھ پازیٹیو وائبس ضرور اپنی طرف آتی ہوئی محسوس ہوں گی، اپنی باڈی میں اندر جاتی ہوئی محسوس ہوں گی، تو یقیناً آپ اس کو بہت پسند کریں گے۔ اگر آپ ایک ہلکے پھلکے موڈ پہ لکھی ہوئی کتاب پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اٹس اے بگ یس فار یو۔ جو مکسچر ہے اس کو پسند نہیں کرتے ہیں تو پھر شاید آپ کو یہ کتاب بہت زیادہ انسپائر نہ کر سکے۔ آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میری پوری کوشش ہے کہ ہم پاکستان میں لکھے گئے ادب کو پروموٹ کریں، تو ایک موقع کم از کم ضرور دیا جائے اپنے لکھنے والوں کو۔ انٹرنیشنلی ہم پڑھتے رہتے ہیں، آج کل بہت زیادہ ٹرانسلیشنز بھی ہیں، آئی ایم اے فین آف انٹرنیشنل لٹریچر، لیکن بہرحال ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے لٹریچر کو جو آج کل کے نوجوان لکھ رہے ہیں پڑھیں بھی، اور اپنی رائے کا اظہار بھی برملا کریں، اور انہیں موٹیویٹ بھی کریں کہ وہ آگے بھی لکھتے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے جناب، اور آپ مجھے ضرور رائے دیں کہ آپ کو یہ تبصرہ کیسا لگا ہے، اور اگر کچھ سجیشن دینا چاہیں، کوئی رائے دینا چاہیں تو ضرور دیجیے۔ اس جو ویڈیو ہے اس کے ڈسکرپشن میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا، میرا انسٹاگرام کا ہینڈل، میرا فیس بک کا ہینڈل، تو آپ مجھ سے وہاں رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں، یہاں بھی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور آپ کی رائے بہت معنی رکھتی ہے۔ آخر میں بس وہی جو میں کافی دنوں سے نہیں کہہ رہی تھی، لیکن آج پھر مجھے یاد آ گیا ہے کہ دل نہ دکھایا کریں، دل دکھانا ثواب نہیں ہوتا۔ اللہ حافظ۔